स्टूडेंट्स, आज मैं एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक जो कक्षा 12वीं से संबंधित है उसे लेकर उपस्थित हुआ हूँ। टॉपिक का नाम है मानव भूगोल के अध्ययन की विधियाँ। यह मानव भूगोल के प्रथम अध्याय मानव भूगोल के प्रति विषय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इसमें हमने पहले भी चर्चा किया था, उसका एक छोटा सा क्लिप आपके सामने दे रहा हूँ। मानव भूगोल के अध्ययन की विधियाँ। मानव भूगोल जब अध्ययन के रूप में हम लोगों के सामने आया तो इसके अध्ययन की कई विधियां प्रचलित हो गई। भूगोलवेताओं ने इसके अध्ययन की विधि को दो वर्गों में रख दिया। जो प्राचीन काल से चलता आ रहा था उसे प्राचीन अध्ययन विधि, और बाद में भूगोलवेताओं ने इसमें कुछ नई बातें जोड़ी तो उसे आधुनिक या नवीन अध्ययन विधि के अंतर्गत रख दिया। प्राचीन अध्ययन विधि की जब हम बात करते हैं तो इसमें तीन महत्वपूर्ण विधि हम लोगों के सामने आता है। पहला है पारिस्थितिकीय विधि, दूसरा है प्रादेशिक विधि और तीसरा है क्रमबद्ध विधि। इस तीनों को हम लोग एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि पारिस्थितिकीय विधि क्या है। यह प्राचीन समय से ही मानव भूगोल के अध्ययन में प्रयुक्त होता रहा है। पारिस्थितिकीय विधि के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है उसमें मानव के समूह का अध्ययन किया जाता है, और मानव के समूह का अध्ययन जो है वो किससे, तो उसके भौतिक वातावरण से संबंधित है। तो मानव का समूह और उसके भौतिक वातावरण के बीच जो बदलता हुआ संबंध है उसकी व्याख्या किसके अंतर्गत करते हैं, पारिस्थितिकीय विधि के अंतर्गत करते हैं। पारिस्थितिकी यहां जानना जरूरी है कि पारिस्थितिकी क्या होता है। तो मनुष्य अपने आसपास की चीजों से जिस हद तक जुड़ा हुआ है, जैसे हम लोग रह रहे हैं तो हम बहुत सारी चीजों से प्रभावित होते हैं, अपने आसपास के इर्द गिर्द के चीजों से। उन जो जितनी सारी चीजें हमें आसपास, हम इस समाज में रह रहे हैं, इसके आसपास जितनी सारी चीजें हमें प्रभावित कर रहा है, हम प्रभावित हो रहे हैं और हम इसको प्रभावित कर रहे हैं, इन दोनों के बीच के चीज को क्या कहा गया, पारिस्थितिकी कहा गया। तो इनका संबंध प्राचीन अध्ययन विधि में आ गया। दूसरा विधि जब हम मानव भूगोल के अध्ययन की करते हैं तो उसमें आता है प्रादेशिक विधि। ये थोड़ा सा उससे और आगे बढ़ा। प्रादेशिक विधि का क्या कहना है कि प्रादेशिक शब्द जो है वो प्रदेश से बना है। प्रदेश शब्द जो है वो क्या किया गया, इसमें प्रादेशिक विधि के अंतर्गत हम जब पूरे ब्रह्मांड या पृथ्वी का अध्ययन करते हैं तो उसको कई छोटे छोटे टुकड़ों में, कई अलग अलग टुकड़ों में बांट करके अध्ययन किया गया, जिसे प्रदेश कहा गया। तो प्रदेशों में बांटकर जो मानव भूगोल के अध्ययन की गई उसे क्या कहा गया, प्रादेशिक विधि कहा गया। इसके मुख्य रूप से प्रवर्तक थे रीटर महोदय। प्रादेशिक विधि को किसने आगे बढ़ाया, रीटर महोदय। बाद में इसे और विकसित करने का कार्य ब्लास, रिच्थोफेन महोदय, उसके बाद हेटनर एवं हार्टशोर्न महोदय ने इसे आगे बढ़ाया। किस विधि को, प्रादेशिक विधि को। ब्लास महोदय, रिच्थोफेन, हेटनर एवं हार्टशोर्न महोदय ने इसे आगे बढ़ाया। इस विधि के तहत क्या किया गया, इसमें संपूर्ण पृथ्वी को या उसके अध्ययन क्षेत्र को छोटे छोटे प्रदेशों में बांटकर क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। और इसके तहत जो तीसरी विधि है वो है क्रमबद्ध विधि। इन तीनों में सबसे उपयुक्त विधि जो है वो कौन सी है, क्रमबद्ध विधि है। आपको एग्जाम में ज्यादातर प्रश्न इसी विधि से आते हैं, ये विधि जानना ज्यादा जरूरी है। ज्यादातर अभी तक के ट्रेंड्स के अनुसार बिहार बोर्ड में जो प्रश्न आए हैं मानव भूगोल के अध्ययन की विधियों में क्रमबद्ध विधि से ही ज्यादातर प्रश्न आया है। तो क्रमबद्ध विधि में क्या किया जाता है कि क्रमबद्ध विधि, जैसे हमने देखा कि प्रादेशिक विधि में पूरे पृथ्वी का जब अध्ययन किया जाता है, मानव भूगोल का जब अध्ययन किया जाता है तो उस पृथ्वी के टुकड़ों में अर्थात प्रदेशों में बांट बांट कर अध्ययन किया जाता है। लेकिन जब क्रमबद्ध विधि की बात करते हैं तो इसमें पूरे पृथ्वी को, ब्रह्मांड को या जिस भाग का हम अध्ययन करते हैं उसको टुकड़ों में न बांटकर बल्कि उसे पूरा एक क्षेत्र मानकर, हम जिस क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, मान लेते हैं कि हम बिहार से संबंधित है, बिहार का अध्ययन करना है तो बिहार को हम एक क्षेत्र मानेंगे, न कि बिहार के जिले वाइज या प्रमंडल वाइज हम उसको अलग करेंगे। तो यहां पर हम इसका क्या करना है, इसका एक
क्षेत्र बना देंगे। किसका? जिस भाग का अध्ययन करना है। तो इसमें पूरे पृथ्वी या अध्ययन को एक क्षेत्र मानकर उसके विभिन्न भौगोलिक तत्वों का अलग अलग वर्णन करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमें बिहार के बारे में पढ़ना है, अर्थात बिहार के भूगोल के बारे में पढ़ना है, भारत के भूगोल के बारे में पढ़ना है, या हम पूरे विश्व को एक साथ लेकर के चलते हैं, तो उसका क्या क्या पढ़ेंगे? तो उसमें उसके उच्चावच को पढ़ेंगे। उच्चावच मतलब उसके ऊंचाई गहराई, जलवायु को पढ़ेंगे। ये अलग अलग सेक्टर हम उसका कर देंगे। उसके मिट्टी के बारे में जानेंगे, उसके वनस्पति के बारे में जानेंगे, उसमें जीव जंतुओं के बारे में जानेंगे, उसके अधिवास के बारे में जानेंगे, वहां की जनसंख्या के बारे में जानेंगे, वहां के रहन सहन के बारे में जानेंगे, वहां के खान पान के बारे में जानेंगे। तो ये सारी चीजों को हम क्या करेंगे? अलग अलग क्षेत्रों में बांट देंगे। ये होगी हमारी क्रमबद्ध विधि का, यानी कि हम वहां की चीजों को एक क्रम से जानने का प्रयास करेंगे। ये होगा हमारे क्रमबद्ध विधि। तो प्राचीन में सबसे जो समीचीन विधि है वो कौन सी है? क्रमबद्ध विधि। इसलिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मानव भूगोल की एक भाग क्या हो गई? प्राचीन अध्ययन विधि। अब दूसरे जो आजकल चल रहा है, वर्तमान में जो ये चल रहा है मानव भूगोल के अध्ययन में, वो कौन सी है? वो है आधुनिक अध्ययन विधि। आधुनिक अध्ययन विधि को भी 3 भागों में बांट दिया। कौन कौन से? एक आया कल्याण परक, दूसरा आया मानवता विधि, और तीसरा आया मात्रात्मक विधि। यहां भी इन तीनों में मात्रात्मक विधि जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन हम लोग थोड़ा थोड़ा सबको जान लेते हैं। कल्याण परक विधि क्या है? तो देखिए, कल्याण का मतलब क्या होता है? हर किसी का कल्याण करना। तो किसका कल्याण करना? तो मानव का। इसका मूल बिंदु जो है वो क्या है? कौन, क्या, कहां तथा कैसे किसी चीज को प्राप्त करता है। इस विधि के उद्भव का मुख्य कारण क्या रहा? तो विश्व जो है कई महादेशों में बटा हुआ है, कई देशों में बटा हुआ है। वहां जो लोग रह रहे हैं उसमें कई सारी तरह की असमानताएं होती है। कोई बहुत अमीर है तो कोई बहुत गरीब है। तो उन चीजों को देख करके सबों का कल्याण कैसे हो, उन चीजों को केंद्र में मान करके ये कल्याण परक विधि जो है आधुनिक भूगोल के अध्ययन में शामिल किया गया। जिसका जनक या जिसके सूत्रपात करता थे स्मिथ, डेविड एवं हार्वे महोदय। इन्होंने मानव भूगोल में इस कल्याण परक विधि को जोड़ा, जिसके मूल में क्या रखा? कौन, क्या, कहां और कैसे। दूसरी विधि इसकी आई मानवता विधि। मानवता विधि में भी कौन केंद्र में आ गया? इसमें केंद्र में आ गया मानव, अर्थात मनुष्य। और इस मनुष्य से संबंधित बातों को हमारे सामने लाने का प्रयास किसने किया? टुओन महोदय ने। टुओन महोदय ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि आधुनिक नवीन मानव भूगोल की अध्ययन में पूरा का पूरा श्रेय किसको जाता है? मनुष्य को जाता है। क्यों? कि प्रकृति से हर एक चीज को अपने सामने लाने का प्रयास किसने किया? मनुष्य ने किया। किसके आधार पर किया? तो वो अपनी दक्षता, क्षमता, कुशलता के आधार पर किया। पर्यावरण की चीजों को सही तरीके से सजाकर अपने अनुरूप कार्य करने का कार्य किया। ये टुओन महोदय का कहना था। ये किसके अनुसार? मानवतावादी विधि के अनुसार। इसमें कौन केंद्र बिंदु में आया? तो मानव आया। अब आइए ये मात्रात्मक विधि। मात्रात्मक विधि का जन्म जो है, मात्रात्मक विधि की जो शुरुआत हुई 1950 के दशक के बाद आरंभ हुई, और ये मानव भूगोल में सबसे प्रचलित विधि है, मात्रात्मक विधि। जैसा कि नाम से आ रहा है कि इसमें किसका उपयोग हो रहा है? मात्रा। तो मात्रा क्या होगा? मात्रा में हम इसमें उपयोग जो करेंगे उसके प्रामाणिकता को ज्यादा महत्व देंगे। हम केवल कल्पनाओं पर नहीं जाएंगे, उसके प्रामाणिकता पर, उसके सत्यता पर हम जाएंगे, उसको जांच परख कर अध्ययन करेंगे। तो किस आधार से करेंगे? इसमें हम मॉडल, सिद्धांत एवं सांख्यिकी विधियों का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे। इसमें हम उस जगह पर जा करके, उस जगह का अनुसंधान करके, उसको हकीकत में देख करके उसके बातों को प्रमाणित करने का प्रयास करेंगे। ये मात्रात्मक विधि का है। इसके सूत्रपात 1950 के बाद हुई। इसको आगे बढ़ाने का कार्य किसने किया? हैगेट महोदय ने किया, बर्टन महोदय ने किया, चोरले एवं भूंगी महोदय ने इस मात्रात्मक विधि को आगे बढ़ाने का कार्य किया। तो मात्रात्मक विधि मूल रूप से किस पर जुड़ा हो गया? ये मॉडल पर आधारित हो गया। विभिन्न प्रकार के, आज हम देखते हैं भूगोल में जब अध्ययन करते हैं तो विभिन्न प्रकार के मॉडल बनाते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के सिद्धांत
सांख्यिकीय, चार्ट, मानचित्र इत्यादि चीजों का हम अवलोकन करते हैं और उसके प्रमाणिकता के लिए उसके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो यह मात्रात्मक विधि की देन है। तो वर्तमान में जितनी सारी विधियां हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण विधि कौन सी आ गई? मात्रात्मक विधि। अभी तक एग्जाम के पैटर्न से भी हम अगर इसको देखें तो सबसे ज्यादा बार प्रश्न जो आया है वो मात्रात्मक विधि से आया है। इसलिए छात्रों मात्रात्मक विधि को बहुत अच्छे तरीके से नोट्स के रूप में सजा लेंगे। मात्रात्मक विधि से ही ज्यादा प्रश्न आया है और कई बार क्रमबद्ध विधि से। तो दोनों तरफ में हम क्रमबद्ध विधि और मात्रात्मक विधि को विशेष रूप से तैयार कर अपने आप को आगे बढ़ाएंगे मानव भूगोल के इस सीरीज के लिए। धन्यवाद।